नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है पीटी एजुकेशन में फॉर अ न्यू फ्रेश एक्साइटिंग सेशन। सो आर बी रेडी? पीटी न्यूज़ अफेयर्स में आज का जो टॉपिक है, हम एक एडिटोरियल लेंगे। बीच बीच में मैं आपके लिए एक एडिटोरियल लेके आता हूँ, क्योंकि क्या है कि एडिटोरियल से काफ़ी कुछ पता चलता है। पहले तो ये पता चलता है कि जो भूमिका है, बैकग्राउंड है, वो क्या है। एडिटोरियल में साफ स्पष्ट रूप से लिखा होता है। कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, तो एडिटोरियल्स की खासियत ये होती है कि जो समा बांधा जाता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बांधा जाता है। फिर उसमें जो प्रेजेंट जो चीज़ें हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, और एक फिर फ्यूचरिस्टिक बातें। तो आज का जो थोड़ा सा एडिटोरियल है वो इसी फ्यूचरिस्टिक वे पे ही आधारित है। और जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ टेक्नो फ्यूडलिज्म। ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा, द राइज ऑफ टेक्नो फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म से तो हम आ ही गए थे, सामंतवाद से, मीडिएवल टाइम से आ रहे थे। इसमें एक हल्का सा राइज देखा गया है। बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है, मैं आपको दिखाऊंगा। रिलेटेड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इशूज से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो आर्टिकल है जिसको लिखा है अभिनव प्रकाश सिंह ने, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के एसआरसीसी में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उनके व्यूज पर्सनल है। तो देखते हैं ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। इन द डिजिटल एरा, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा राइट नाउ, देर इज अ राइज ऑफ टेक्नो फ्यूडलिज्म। तो एक बातें वो बता रहे हैं, एक चीज पे, एक पर्सपेक्टिव पे हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित करने की, अंकित करने की बातें कर रहे हैं। तो समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। पूरी समरी कर दी है इन बिंदुओं के अंदर में। ये सारी बिंदुएं हैं और ये सारा कंपैरिजन है। ये मैंने बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपके लिए। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एरा में हम लोग हैं और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस क्रिएट हो गई हैं, जिस वजह से आपकी सारी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो है सोसाइटी की चेंज होती जा रही है। एक बार सोसाइटी चेंज हुई थी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल सिटीज राइज हो गई थी, लेबर मोबिलिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण लेबर फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप होने लगे थे और इकोनॉमिक पावर्स का बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया। क्योंकि उससे पहले अगर हम जाते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पीछे जाएंगे, तो जो इकोनॉमिक पावर्स थी जमींदारों के हाथ में थी। जमींदारी प्रथा, लैंड लॉर्ड्स, फ्यूडलिज्म, इन सब चीज़ों के हाथ में थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के कारण जो लेबर मोबिलिटी हुई, इंडस्ट्रियल सिटीज, अर्बन एरियाज, ये सब जब डेवलप होने लगे, तो उसमें फिर इकोनॉमिक पावर्स का शिफ्ट होना तय हो गया। फिर आ गई इंडस्ट्रियल एंड मिडिल क्लास के हाथों में पावर। अब धीरे धीरे जो है फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ और अब टेक्नोलॉजी जो है बहुत अपने चरम पर आ रही है। अभी भी पीक पे नहीं आई है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अभी बहुत पीक पर आनी बाकी है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा तो कॉन्सेप्ट बनने लगे, नेशन, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें जो है आने लगी। हालांकि मैग्ना कार्टा लिबर्टम 1215 से ही आ गया था, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो है राइज होने लगी, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनने लगे। अब इसमें क्या होने लगा कि जैसे ही डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें आने लगी, नेशन, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जैसी चीज़ें आने लगी, तो कहीं ना कहीं फ्यूडल जो ताकतें हैं, फ्यूडल जो एलिमेंट्स हैं, एरिस्टोक्रेटिक जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो पावर्स है वो कर्ब करने जाने लगी, मतलब उनको खत्म करने जाने लगा। उसके बाद स्टेट्स पावर जो है उसमें फ्यूडलिज्म का पूरा ही मतलब परखच्चे उड़ गए। और उसके बाद फिर एक नई एरिस्टोक्रेसी अब आ रही है, आई नहीं है, आ रही है। जिस तरीके के झगड़े अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में चल रहे हैं, उससे आप ये लगा सकते हैं कि एक नई एरिस्टोक्रेसी आ रही है, दैट इज टेक एरिस्टोक्रेसी। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और इसी टेक एरिस्टोक्रेसी को नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज टेक्नो फ्यूडलिज्म, अ न्यू वे वर्जन ऑफ अ ओल्ड फ्यूडलिज्म। मैं इनका कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा। टेक्नो फ्यूडलिज्म जो है ये 3 पिलर्स पर आधारित है। सबसे पहला, शेयर कंप्यूटिंग पावर। फटाफट सारे आंकड़े निकल जाते हैं, जैसे वैक्सीन आप देख लीजिए, तुरंत डेवलप हो गए, प्रोटीन फोल्डिंग ये सब की जगह पूरा उसमें कंप्यूटेशंस वगैरह लगते हैं, लेकिन ये पहले नहीं थे। तो शेयर कंप्यूटिंग पावर। दूसरा, अनप्रेसिडेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। इनइक्वालिटी कितनी बढ़ गई है, के कर्व जो रिकवरी हो रही है भारत के अंदर में, उन सबसे हम वाकिफ हैं। उसके बाद एबिलिटी टू शेप द सोसाइटी। आज हर बंदा आपका सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है। तुरंत कोई न्यूज़ आती है, मीम्स बनते हैं, मीम कल्चर चल चुका है, फैन क्लब्स बन रहे हैं, नॉट इवन ऑन यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह ये बातें हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गोली की रफ्तार से शेयर की जाती है। कुछ भी चीज़ें हुई गोली की रफ्तार से शेयर हो रही हैं। तो ये एक तरीके से सोसाइटी को शेप कर रही है। पॉजिटिव नेगेटिव बातें नहीं कही जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक जनरल एक आपको एस्पेक्ट दिया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फूड फॉर थॉट दिया जा रहा है कि टेक्नो फ्यूडलिज्म के 3 पिलर्स क्या हो सकते हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने? शेयर कंप्यूटिंग पावर, अनप्रेसिडेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, एंड एबिलिटी टू शेप द सोसाइटी। अब ऑथर कहते हैं कि जो बहुत सारी जो बिग टेक कंपनीज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती जा रही है। कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो यही करती थी ना। पहले वो आए व्यापार करने के आधार से, फिर मोनोपोली गेन की, करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगे, और फिर लेजिटिमेट टैक्सेस को मना करने लगे, सोवरेन लॉस को मना करने लगे।
और 1857 का फिर विद्रोह, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, पहला विद्रोह की चिंगारी कहाँ से उठी थी, जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। हिस्ट्री का एक सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो ऐसा ही बिग टेक कंपनीज के साथ अभी हो रहा है। मोनोपोली गेन कर चुके हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। BEPS, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, रिफ्यूजिंग टू पे लेजिटिमेट टैक्सेस, ये इसका एग्जांपल है। टैक्स हेवन बने हुए हैं और अब वो सॉवरेन लॉस को भी मानने से मना कर रहे हैं। जीता जाता एग्जाम्पल क्या है, जो हाल फिलहाल झगड़ा चल रहा है भारतीय सरकार का ट्विटर्स का, भारतीय सरकार का व्हाट्सएप का, ऑस्ट्रेलियन सरकार का गूगल का। जर्मनी हर एक साल में, मतलब हर साल जर्मनी का है कि वो कुछ ना कुछ एलिगेशन और कुछ ना कुछ फाइन इन पर ठोक देता है। एंटी ट्रस्ट लॉज भी हैं इसको लेके, राइट। तो अब हो ये गया है कि कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरा जो पब्लिक कंसेंसस है, जो आवाम की जो पूरी एक सोच है, उसको डिसाइड करने का एक पूरा कुछ लोगों के हाथ में पावर आ चुकी है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो इन लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था, एक आवाम की सोच क्रिएट करने के लिए नेतागण आपसे मिलते थे, जमींदार आपसे मिलते थे, मीटिंग्स होती थी, सभाएं होती थी, असेंबलीज लगती थी। ये तो हो ही नहीं रहा। सोशल मीडिया के थ्रू ही सारा गेम चल रहा है और आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी माता जी से आज बातचीत कर रहा था। वो क्या करती हैं, यूट्यूब में ना भजन सुनती हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो उन्होंने आज भजन की जगह कोई दूसरा गाना एक लगा लिया, मतलब कोई फिल्मी सॉन्ग उनका एक आ गया, उन्होंने उसको क्लिक कर दिया। उनको उतना मालूम नहीं है, चलाना नहीं आता उनको उतना। उन्होंने कोई फिल्मी सॉन्ग उसमें लगा दिया। फिल्मी सॉन्ग लगाने के बाद जो रिकमेंडेशंस आने लगी वो फिल्मी सॉन्ग की आने लगी। तो मुझे तुरंत बोली, सुबह सुबह की बात है, कि अरे बेटा ये देखना, इसमें तो सारा ये पता नहीं क्या आ गया, पहले तो भजन आया करते थे। और फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मम्मी दिस इज एल्गोरिदम, और ये आपको वही कंटेंट दिखा रहा है जो आप देखना चाह रहे हो। जैसे इन्फॉर्मेशन आप सीख करोगे, उसी से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन वो एल्गोरिदम दिखाएगा। इस एल्गोरिदम के साथ छेड़खानी भी की जा सकती है। इस एल्गोरिदम को चेंज करके कुछ अगर परसेप्शन बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ टेक एरिस्टोक्रेसी कैन इंटरवीन इन लोकल पॉलिटिक्स। हमने देखा ही 2014 को चुनाव ले लीजिए, 2019 का ले लीजिए, दोनों ही चुनाव सोशल मीडिया पर आधारित थे। एंड अनसीट गवर्नमेंट वाया सटल मैनिपुलेशन बाय यूजिंग द कंट्रोल ओवर डेटा। डेटा मैनिपुलेशन कितना ज्यादा हो रहा है कोविड के आंकड़ों से पता चल रहा है। ये इतना जबरदस्त आर्टिकल है कि आप इसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हर चीज से रिलेट कर सकते हैं। एंड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे नेतागण जो अच्छे अच्छे लेवल पे नेशनल मीडिया में आके स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पे ही चले जाते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड के थ्रू कई चैनल्स ने पिछले 1-1.5 साल में, न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, कई बार उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में माफ़ी मांगी है, खेद जताया है कि हमसे ये इन्फॉर्मेशन गलत शेयर हो गई, हमसे ये बातें गलत शेयर हो गई। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? बिकॉज दे हैड टोटली रिलाइड अपॉन द इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, इंटरनेट पे जो चीज़ें आ रही हैं उसको सच मान लेना ही ठीक नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑथर यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक टेक एरिस्टोक्रेसी हम सबके सामने इवॉल्व हो रही है और आने वाले समय में ये कंप्लीटली डोमिनेट कर जाएगी स्टेट पावर्स को। अब ये अफेक्ट कर रहे हैं किसको? न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जो कि एक नया सोर्स बन चुका है एंटरटेनमेंट का। आपको पता है ना कि हर एक जो नई चीज़ आती है, इनोवेटिव चीज़ आती है, तो जो पुरानी सोच है वो उसको नफरत ही करेगी। सिनेमाज आर गोइंग टू हेट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, राइट। बुक स्टोर्स जो आपके फिजिकल बुक स्टोर्स है, दे आर गोइंग टू हेट द अमेजन, राइट। तो ये सब चीज़ें तो ये तो होता ही है। बैंक्स आर गोइंग टू हेट द क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस। सो कंट्रोलिंग द ऑनलाइन एजुकेशन, फिनटेक इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल कि जहाँ पर लोग अब बैंक्स के बारे में ना सोच के पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टेक एरिस्टोक्रेसी अफेक्ट कर रही है। राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड एक्सट्रीम सोशियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कितना चुनाव आता है, देखिए ध्रुवीकरण हमेशा से होता रहा है चुनावों के मौसम में, लेकिन अब जिस तरीके से केंद्रित किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। और ये सोशल मीडिया और साथ ही साथ सोशल पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पहले क्या होता था, ये अकेला होता था, लेकिन इसको एक हेल्पिंग हैंड अब सोशल मीडिया ने दे दिया है। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, हैंस वीकनिंग द स्टेट मशीनरी एंड स्टेपिंग इट ऑफ इट्स लेजिटिमेसी। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो लेजिटिमेसी है उन पर सवाल भी खड़ा कर रहा है और स्टेट मशीनरी को कमज़ोर तो कर ही रहा है। जो राइट्स गारंटीड है हमारे हमें संविधान के थ्रू, वो मीनिंगलेस हो चुके हैं। ये नई टेक एनोक्रेसी की अगर बात करें, ये अपने ही प्राइवेट लॉज बनाते हैं कि डेटा प्राइवेसी लॉज वगैरह करके, ठीक। एंड एक्टिंग लाइक अ जज, ज्यूरी और जल्लाद। तो तीनों ही तौर पे यही अपने आप में एक्ट कर रहे हैं और एक नया वर्ल्ड रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मिडिवल फ्यूडलिज्म में था, लेकिन वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, अब टेक फ्यूडलिज्म है। नाउ देयर इज अ स्टैग्नेशन इन द सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफ द मासेस। लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा,
बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफ द मासेस से कम हो गई है। कंजम्पशन जो फैक्टर है, आप जो इकोनॉमी के फिगर्स निकालेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं कि कंजम्पशन किस तरीके से डाउन हुई है। जॉब्स आर डिसअपेयरिंग, ये तो मतलब एक अटल सत्य है हमारे सामने। मिडिल क्लास इज बीइंग स्क्वीज्ड एंड गिग इकोनॉमी विच एक्चुअली रिड्यूसेस देम टू अ न्यू सबटर्म। तो अब गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स आ गए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस काम होने लगे हैं, कोई भी 9 to 5 आपको हायर नहीं करेगा कुछ भी। तो स्किल्स बेस्ड, स्किल है तो आप काम करोगे, आप मतलब इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट रहोगे, लेकिन नहीं है तो फिर गिग इकोनॉमी में ही आपको आना पड़ेगा और स्किल्स डेवलप करते रहने पड़ेंगे। One cannot stop these technological transformations, but having a discussion outside the academic and narrow political view may be a step forward. तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को तो रोक नहीं सकते, ऑथर लास्ट में यही कहते हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को तो देखो भैया रोक नहीं सकते, ये तो होगा, पीक पर आया नहीं है और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी, लेकिन हम इस पर एक बात तो कर सकते हैं, एकेडमिक व्यू को बाहर रखकर, नैरो पॉलिटिकल व्यू को बाहर रखकर हम इस पर एक बात कर सकते हैं, एक डिबेट कर सकते हैं, एक वाद विवाद कर सकते हैं, नॉट वाद विवाद, संवाद कर सकते हैं। तो ये सब एक हमें कुछ ना कुछ एक आइडिया हमारा डेवलप करेगा, हमारा माइंड डेवलप करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से व्हाट हैज इंटरनेट हैज डन टू द बिलियंस, सोशल मीडिया हैज डन टू द बिलियंस। So this is a classic and a very good editorial regarding the futuristic way of new technological evolutions, जो कि हम अभी देख भी नहीं पा रहे हैं और जो देखेंगे आने वाले समय में। बेजोस वाले भाई साहब ने तो बोल ही दिया है कि जा रहे हैं स्पेस के अंदर में, ब्लू ओरिजिन, राइट? आपको मालूम है ना, अमेजन छोड़ चुके हैं वो। कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं ओल्ड फ्यूडलिज्म और टेक्नो फ्यूडलिज्म के बीच में। जो पुराने वाला ओल्ड फ्यूडलिज्म था उसमें आर्बिट्रेरी पावर्स का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता था, आर्बिट्रेरी पावर यानी कि मेरी ज़मीन मेरी सत्ता। टेक फ्यूडलिज्म में क्या है, इंटरमीडियरी रूल्स, डेटा लोकलाइजेशन को बाईपास करना, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स हेवंस बनाना, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। खैर कॉर्पोरेट्स भी करती है इसको, लेकिन टेक जो इंडस्ट्रीज हैं, बिग टेक कंपनीज है, वो ज़्यादा कर रही हैं। कंट्रोल ऑफ लैंड इज द इशू वाइल टेक फ्यूडलिज्म हैज कंट्रोल ओवर डिजिटल स्टेट। तो पुरानी वाली जो ओल्ड फ्यूडलिज्म थी उसमें लैंड पे कंट्रोल हुआ करता था, इसमें किस पे कंट्रोल हो गया है, तो डिजिटल स्टेट पे इस पे कंट्रोल हो गया है। पुराना जो ओल्ड फ्यूडलिज्म था उसने अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया, बर्थ बेस्ड इनइक्वलिटी, मैं जमींदार मेरा बेटा भी जमींदार, फिर वो भी जमींदार, अगर कोई मेरे खेत में बंधुआ मजदूर है तो उसके बच्चे बंधुआ मजदूर, फिर उसके बच्चे। तो दिस इज बर्थ बेस्ड इनइक्वलिटी। वाइल टेक फ्यूडलिज्म हैज मेरिटोक्रेसी, आप चीजें डेवलप कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है। ओल्ड फ्यूडलिज्म हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी। देखिए कोई भी अगर नई चीज आती है, नई सोच आती है, नई मुहिम छुड़ती है, नया रिवोल्यूशन आता है, तो वो इसी एवज में आता है कि भाई देखो हम तुम्हारा भला करेंगे, और ये बात अटल सत्य है। जबकि टेक फ्यूडलिज्म क्या करता है कि टेक फ्यूडलिज्म ने स्टेट के अगेंस्ट ही अपनी लिबर्टी साबित कर दी है, इस वजह से सरकारों और इनके झगड़े चलते रहते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। बोथ आर इंडल्जिंग ओवर द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर पावर्स, दोनों के दोनों को ज़्यादा ताकतें चाहिए। जैसे कि ओल्ड फ्यूडलिज्म में लैंड चाहिए था, इसमें डिजिटल स्टेट पे कंट्रोल चाहिए, डेटा प्राइवेसी पे कंट्रोल चाहिए, और भी तरीके से, ताकि वो आपके दिमाग को एल्गोरिदम को आपके दिमाग के एल्गोरिदम को अपने एल्गोरिदम से मैच करके आगे बढ़ा सके। तो मज़ा आया, आई होप मज़ा आया होगा कि किस तरीके से टेक फ्यूडलिज्म हमारे सामने बन रहा है, एक फ्यूचर एस्पेक्ट है, और इन्होंने सारे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया। तो आई होप आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कुछ बढ़िया कोर्सेज आपके सामने हैं स्क्रीन पर, इस पे आप एनरोल कर सकते हैं, और टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। कुछ डाउनलोडेबल लिंक्स भी हैं, और बाकी की लिंक्स ये रही। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।